नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, आंगनवाड़ी खबर लाइव में आपका स्वागत है। तो बहनों, जहां एक और बहनें अपनी आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हैं, उनको इतना कम पैसा मिलता है, उनका सम्मान भी नहीं होता है। तो इस तरीके से जब बहनें अपनी आवाज़ को उठाती हैं धरना प्रदर्शन या मांग पत्र के माध्यम से, तो उस समय सरकारी तंत्र इतना सक्रिय हो जाता है कि एक एक आंगनवाड़ी पर बहुत पैनी नज़र रखता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है आंगनवाड़ी के शोषण की, कि अभी 2-3 खबरें वायरल हुई थी कि तालबेहट में 26 लाख का सामान पोषाहार गबन किया गया, और एक खबर आई थी 5,000 रिश्वत लेते हुए सुपरवाइजर पकड़ी गई। तो ये आंगनवाड़ी के शोषण की बात है, जहां एक और सरकार इतनी तमाम योजनाओं पर बल दे रही है, वहीं दूसरी ओर आंगनवाड़ी बहनों का कितना शोषण है ये आप खुद समझ सकते हैं। इसके विपरीत हम आपको लिए चलते हैं बिहार। बिहार में जूता मोजा के लिए सरकार ने अनाउंस कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि हर आंगनवाड़ी बच्चे को जूता मोजा दिए जाए, और ड्रेस तो पहले से ही अलाउ कर दी थी। लेकिन क्या है ड्रेस का मामला, क्या है ड्रेस के बारे में भी हम आपको बता रहे। ये खबर बिहार से, भागलपुर से आई है, नारायणपुर से। संतोष कुमार सिंह जी लिख रहे हैं कि हाल फिलहाल में बच्चों के लिए ड्रेस का पैसा किस किस परियोजना में कितने बच्चों का या कितना पैसा आया है। देखो, सवाल या कमेंट है इनका, और ये अपनी कमेटी से, अपने ग्रुप, अपने संगठन से ICDS कमेटी में ये डाल रहे हैं लिख के कि जरा कमेंट करें, क्योंकि नारायणपुर भागलपुर में मात्र 22 बच्चों का 8800 रुपया ही आया है, लेकिन नामांकित बच्चा 38 है, तो 16 बच्चों को कौन देगा। देखिए, यहाँ पे पैनी नज़र सरकार की नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है कि सरकार किस तरीके से इनका शोषण करती है। अगर सामान भी भेजती है तो उसके कर्मचारी खाते हैं, या सामान ही कम दिया जाता है। चलो खैर, ये रही एक बात। दूसरी बात भी हम आपको बता दें कि कुपोषण दूर करने के लिए चलाई जा रही योजनाएं बेअसर साबित हो रही हैं। क्यों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण से मालूम हुआ है, और अधिकारी इसकी समीक्षा करने में जुट गए हैं। तो ये थी दूसरी खबर। एक खबर हम जरूरी खबर बता दें, जिसको कि आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है। ये समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS ने जारी की है। बिहार के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहले से निबंधित बच्चे स्तनपान कराने वाली महिला तथा गर्भवती महिला से संबंधित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये तो जारी कर दिया, लेकिन इसका जो सार हम बता रहे कि महत्वपूर्ण बात क्या है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक परिवार का एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे वो पति का हो चाहे पत्नी का हो। अगर पति पत्नी ने दोनों ने रजिस्ट्रेशन एक साथ करा लिए हैं तो दोनों के रद्द कर दिए जाएंगे। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये हमने बताया कि आंगनवाड़ियों पर किस तरीके से सरकार की पैनी नज़र है, चप्पे चप्पे पर उनकी नज़र है। कहाँ से आंगनवाड़ियों को चयन मुक्त किया जाए, फिर वो हत्या के लिए मजबूर हो, और कहाँ वो किस ज़िले में आंदोलित है, वहाँ के DM किस तरीके से उनको कमांड में ले हैं, दबाव में ले हैं। इस तरीके से एक तो वो शोषण हो रहा है, दूसरे की जब उनका विभाग उनको कोई चीज़ जारी करता है तो आधा अधूरा ही करता है, और बाद में जब इनके अधिकारी उस केंद्र को चेक करने जाते हैं तो वहाँ ये खामियां पाई जाती है कि आधे बच्चे ड्रेस में आए और आधे बच्चे ड्रेस में नहीं आए। तो उन्होंने सोचा कि चलो आंगनवाड़ी को ही चयन मुक्त का लेटर या कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाए। तो ये ज्यादती है बहनों के साथ, ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण को अधिकारियों को खंगालना चाहिए कि खामी उत्पन्न कहाँ से हुई है। जीरो फ्रंट लाइन वर्कर जो जीरो ग्राउंड पर काम करता है
उसकी हिम्मत नहीं है कि इतना कम पैसा पाने के लिए वो इस प्रकार के दंड फंद में अपना ध्यान केंद्रित करे। तो ये इस वीडियो में मैंने एक सवालिया वक्तव्य आप सबके लिए छोड़ा है कि किस तरीके से कितने बच्चे पंजीकृत हैं और कितने बच्चों का आ रहा है, इसकी जवाबदेही देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बिहार प्रांत की दयनीय स्थिति है। इस पर सरकार विचार करे, इस पर ध्यान दे। क्यों कि ये शोषण करना अब बंद कर दो, चूँकि हर आंगनवाड़ी बहन हमारी जाग चुकी है और वो एक एक करके आपकी सारी कमियां मोबाइल में कैद करके और आपको ही थमा देगी और इसके बाद फिर पेपर में आएगी कि 5,000 रुपये रिश्वत लेती सुपरवाइजर धरी गई। ये है। तो इस तरीके से मैं आंगनवाड़ियों के पक्ष में हमेशा नए सवाल लाता हूँ, अपनी बहनों के लिए उनको जागरूक करता हूँ और सरकार के लिए 2 सवाल लाता हूँ और जो ज़रूरी सूचना होती है बेहद ज़रूरी, उसको मैं वीडियो के माध्यम से पेश करता हूँ। तो आज के वीडियो में बहनों इतना ही, और कल फिर एक हम सनसनीखेज खबर के साथ उपस्थित होंगे। हमारे साथ बने रहिएगा एक अगली नई खबर के साथ नए वीडियो में। उससे पहले आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पर जरूर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। सत्येंद्र सिंह का नमस्कार। मैं स्वागत शर्मा की असिस्टेंट। अब आप भी जानिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और सभी राज्य की आंगनबाड़ी खबर और आदेश हमारे सबसे अनुभवी संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजावत के साथ हर दिन। कोई खबर प्रकाशित करने हेतु हमारी व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करें।